हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों लेके आए मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक चल रहा था मुगल वंश। आपको पता होगा कि मध्यकालीन इतिहास से जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो जो दूध का ऊपर का मलाई होता है, मतलब जो सबसे मेन चीज होता है वो दूध का ऊपर का मलाई होता है। ऐसे ही मध्यकालीन इतिहास से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपका मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत, यही दो टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मुगल वंश को बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं। अगर हुमायूं के विषय में पढ़ा रहे हैं तो इसके 2 वीडियो आएंगे, यानी पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों अगर इसके पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वो मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना है, जहां पे बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो वहां पे बनाया जा रहा है। यानी वहां पे अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल मध्यकालीन इतिहास का चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट खोल के जरूर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के एक शासक जिसका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, यानी हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले, हुमायूं के पहले बाबर के विषय में 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके जरूर देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो दोस्तों बाबर जब यहाँ पे आता है तो बाबर 1526 से लेके 1526, 1527, 28, 29 4 साल लगातार युद्ध करता है और 30 में वो मर ही जाता है। तो जब 30 में मरता है तो उसका लड़का जो हुमायूं होता है वो दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है, बादशाह बनता है। तो उसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसका पूरा नाम जो था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसका जो टोटल शासन काल रहा है वो 1530 ईस्वी से लेके 1556 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर मरता है और 30 में गद्दी पे बैठता है और 1556 ईस्वी तक यह बादशाह रहता है। अच्छा, इसके शासन को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए इसके शासन को 2 भागों में क्यों बांटा गया, उसका एक रीजन है। दिल्ली बादशाह जो हुमायूं बैठा था 1530 से लेके 1540 ईस्वी तक, ये 10 वर्षों तक, यानी 1530 से 1540 ईस्वी, यानी 10 वर्षों तक एक कालखंड रखा गया जिसपे यह शासन करता है। और 40 से लेके 55, यानी 15 साल तक यह दिल्ली की सत्ता से इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि शेर शाह सूरी इसको जो है कि दिल्ली की सत्ता से बेदखल कर देता है और इसका निर्वासित जीवन 15 साल बिताता है। फिर पुनः दिल्ली गद्दी पे आता है 1555 ईस्वी में और 21 साल बेचारा राज भोगता है। तब तक दीन पनाह नामक एक महल बनवाया था जिसमें किताब पढ़ रहे थे अभागा, अब पढ़ते पढ़ते ढिमला गए, लुढ़क गए, कहानी खत्म हो गई इनकी। ठीक है, सत्ता का भोग नहीं कर पाए। आगे हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। तो हुमायूं के शासनकाल को 2 भागों में बांटा गया है। 1530 से 1540 10 वर्षों तक ये आपस में ही, इसके भाई सब साथ नहीं देते हैं और कई अफगानों से इसका युद्ध होने लगता है ना। फिर इसके बाद 1555 में 15 वर्ष जो है निर्वासित जीवन काटने के बाद फिर आता है 1556 ईस्वी तक, यानी 1 साल और शासन करता है। तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था। ठीक है, तो बाबर के 4 लड़के थे। मेहरारू कैसे थी पता नहीं था, पता भी होगा, कहीं तो रखा है। अभी 3-4 तो तेरे नाम है, कौनों से एक मेहरारू नहीं संभलता है। ये 3-3 4-4 तो सुप्रीम कोर्ट संभाल रहा था। एक हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अकेले तांडव मचा के रखती है। एक पत्नी को संभालना इतना मुश्किल होता है। ये पता नहीं रजवा सब क्या करता था, कोई ठो मेहरारू रखता था सब, है ना। चलो देखो, तो बाबर के जो लड़के थे उन सबों के लड़कों का याद करने का एक ट्रिक है। कहाँ ये हुमायूं, तो देखो क से हो जाएगा कामरान, याद रखिएगा, क से कामरान, हा से हिंदाल हो जाएगा। ठीक, ए से अस्करी हो जाएगा और हुमायूं से हुमायूं हो जाएगा। हुमायूं इसका बड़ा पुत्र था। ठीक है, क्या था? बड़ा पुत्र था। ठीक, इसके बाद इसका कामरान था। तो इसके 4 लड़कों का नाम ऐसे याद कर लीजिएगा। कहाँ? ये हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी और हुमायूं।
कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि हुमायूं किसका लड़का था, है ना। तो देखो, जो हुमायूं था और जो कामरान था, सीरियल से देखिए। कामरान जो था गुलरुख बेगम का पुत्र था। बाबर की एक पत्नी का नाम गुलरुख बेगम था, उसका पुत्र था कामरान। हिंदाल जो था यह दिलदार बेगम का पुत्र था, यानी हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम था। अस्करी और कामरान दोनों भाई थे, ये भी गुलरुख बेगम का नाम था। और बाबर की जो तीसरी पत्नी थी, जिसको महामंगा बेगम के नाम से जाना जाता है, उसी का पुत्र था हुमायूं। तो पूछेगा हुमायूं के माता का नाम क्या था? महामंगा था, ठीक है। इसकी तीसरी पत्नी का यह लड़का था। समझ में आ गया ये? चलिए समझते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ पे बाबू? काबुल, यानी अफगानिस्तान का एरिया काबुल जो है, वहां पे इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राज्याभिषेक कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को, यानी इसके 3 से 4 दिन पहले कौन मर जाता है? बाबर। तब यह गद्दी पे बैठता है और इसका राज्याभिषेक कहाँ होता है? आगरा में। पूछेगा हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक। और जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। इसके भाई बहन के विषय में जान लीजिए। इसके 3 भाई थे। कौन कौन? कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक। इनके माता का नाम बताई दिए हैं, गुलरुख बेगम और दिलदार बेगम और गुलरुख बेगम, ठीक। तो 3 भाई थे इसके पास और 1 बहन थी, ठीक। जो बहन थी उसका नाम था गुलबदन बानो बेगम। और यह क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा लिखा था गुलबदन बानो बेगम ने। यह किसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? हुमायूं के विषय में जानकारी उपलब्ध कराता है, ठीक है। हुमायूं की प्रारंभिक चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो देखो, जब हुमायूं गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठने से पहले बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। और उत्तराधिकारी बनाने के बाद उसने कहा था कि अपना जो साम्राज्य है वो अपने भाइयों में क्या कर देना? विभाजन कर देना, यानी बंटवारा कर देना। और इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलतियों में से जो गलती था वो साम्राज्य विभाजन था। देखो, भाई भाई का जब हिस्सा बट जाता है ना, तो वो परिवार कमजोर हो जाता है। इसीलिए हुमायूं जो था वो 15 साल तक जो निर्वासित जीवन बिताया था, खदेड़ा गया था। शेरशाह सूर्या इसको खदेड़ दिया था दिल्ली की सल्तनत से। तो यहाँ पे साम्राज्य विभाजन बहुत इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलतियों में से ये एक बहुत बड़ी गलती थी। दूसरा, इसके प्रबल जो शत्रु थे वो अफगान के सब थे, लोदी ओदी वंश के जो रिश्तेदार और जो उसके बेटा बेटी बचे थे वो सब थे। और ये आपसी विभाजन के बाद उसी में गुजरात के जो थे बहादुर शाह, उनसे भी इनका काफी प्रबल शत्रु था। तो इसको प्रारंभिक समय में बहुत ज्यादा दिक्कत उठाना पड़ा। लगभग कितने सालों तक? 10 सालों तक यह सुख नहीं भोग पाया और उसके बाद तक कच्चा हटा गया 15 साल। तो साम्राज्य विभाजन इसने क्या किया कि कामरान को दे दिया अपना हिस्सा। कौन सा? काबुल और कांधार दे दिया, यानी अपना हिस्सा दे दिया। कामरान जो इसका भाई था इसको दे दिया काबुल और कांधार। हिंदाल को दे दिया मेवात और अस्करी को दे दिया संभल। और अपना जो एरिया था वो दिल्ली और आगरा का एरिया ले लिया। इसलिए जब कोई दिक्कत आता था, ऐसे ही नहीं था। एक चचेरा भाई था इसका सुलेमान मिर्जा, इसको बदस्का का क्या दे दिया? साम्राज्य दे दिया। तो ऐसे बांट देने के बाद जब हुमायूं पर कभी आफत आ जाती थी, कोई युद्ध आता था, तो ये तीनों भाई इसका साथ नहीं देते थे। बाबू, जब बंटवारा हो जाता है ना, तो जो एकता होता है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एकता इसका क्या हो गया? खत्म हो गया, जिसकी वजह से इसको बहुत दिक्कत उठाना पड़ा, ठीक है। तो एक छोटा सा सामान्य परिचय था किसका? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हुमायूं के द्वारा जो सैन्य अभियान किया गया था, यानी कालिंजर युद्ध और जो युद्ध हुए थे वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ, किनके बीच में हुआ, कहाँ कहाँ विजयी हुआ और कहाँ कहाँ पराजय हुआ, कभी भारत से चहटा गया और शेरशाह सूरी ने इसके सत्ता को कैसे हथिया लिया, ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।